हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में आप सभी को इतिहास का मॉडल सेट 1 बता दिए। आज की इस वीडियो में हम सब जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी का अगर भूगोल जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आखिर मॉडल पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, जो कि आज जारी किया गया है, वार्षिक परीक्षा 2024-25। ठीक है, आप सभी का जो है समय 1.5 घंटा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, तो आप सभी पढ़ लीजिएगा। हम सब जो है डायरेक्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, संभववाद संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, ए नंबर, मानवीय घटक। ठीक है, मानवीय घटक इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। जो मेगा नगर है इसकी जनसंख्या कितनी होती है, तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 50 लाख से अधिक। ठीक है, लगभग मोर देन 5 मिलियन। ठीक है, 50 लाख से अधिक इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर केंद्रित है, तो आप सभी अगर देखेंगे, क्या ऑप्शन आप सभी देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, इस प्रश्न को गैस कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, क्या पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक लोग रहेंगे? नहीं। पठार क्षेत्र में, इसमें भी नहीं। मरुस्थल क्षेत्र में, इसमें भी नहीं। जहां पर मैदानी इलाका होगा, ठीक है, यानी कि मैदानों में इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो देख रहे हैं 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4 नंबर में क्या है, भारत भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेड डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो किस वर्ष में जो है भारतीय जनगणना में इतिहास में ग्रेड डिवाइड की संज्ञा दी गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, डी नंबर, 1921 में। ठीक है, 1921 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा जो है किस विद्वान की देन है, तो ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है, यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। जो हॉर्टिकल्चर है किसके उत्पादन से संबंधित है, तो 7 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, फल और सब्जी से। ठीक है, फल और सब्जी से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। आप सभी को ऑप्शन को ध्यान से देखना है और रोपण कृषि इनमें से कौन नहीं है आप सभी को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कॉफी, तो कॉफी तो मेरा रोपण कृषि है। उसके बाद गन्ना भी रोपण कृषि है, आप सभी देखेंगे इसको रोपा जाता है। रबड़ ये भी रोपण कृषि है, लेकिन गेहूं जो आप सभी देखेंगे इसको जो है बूंदा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कौन रोपण कृषि नहीं है, ठीक है, तो गेहूं इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 9th नंबर में, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कौन सा उत्पादन में जो है अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नगोया। ठीक है, नगोया को कहा जाता है। चलिए ये भी प्रश्न को कई बार पूछा गया है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है, 1991 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जो है जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर आखिर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न, कील नहर कहाँ स्थित है। कील नहर जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में, जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जल किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जल जो है हमारा यह किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा चक्री संसाधन। ठीक है, आप सभी देखे होंगे कि जल जो है वाष्प के रूप में वाष्प बन जाता है और फिर बादल के रूप में बरसता है। ठीक है, तो जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्री संसाधन, ये चलते ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। आर्द्र कृषि में लगभग कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 75 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 16 नंबर का प्रश्न क्या है, अंकलेश्वर खनिज अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है। तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है आप सभी को, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है हिंदी में अगर पूछा जाए तो 18 नंबर का प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, जेनेवा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का, कोची पतन कहाँ अवस्थित है। कोची पतन यह कहाँ पर स्थित है। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में स्थित है। ठीक है, ज्योग्राफी में जगह से स्थान से प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न देखिए, किस पंचवर्ष योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, द्वितीय सेकंड में। चलिए हम सब जो है 20 नंबर तक प्रश्न को देख लिए हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। यानी कि भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन को देखकर बताना है कौन नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिए, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, थोड़ा जो है मेरा मोबाइल में चार्जिंग कम है, इसलिए आप सभी को थोड़ा जल्दी जल्दी बताते रहे। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? तो 1991 में। ठीक है, 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीजोस। ठीक है, साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव बता देंगे।